गोबर को बना देता है गणेश, गोबर को हलवा बना खा ले। जब गोबर को गणेश बना सकते हो तो अछूत को उच्च जात बना दो, तब ना हम समझेंगे भाई मंत्र में दम है। भगवान जब सबके हैं तो हर जात के लोग पुजारी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ मनमानी चलता है। मरघट के खोपड़ी, मरघट के मसान, टूट जाए खोपड़ी टूट जाए सान, या काली बखोरापुर वाली बचन जन जाए काली। मरे जानवर का खाल मंदिर में रह सकता है, इंसान जाता है तो उसको पिटाई होता है। कुछ लोग कहते हैं मरे जानवर का खाल कैसे रहता है। हम तो बताते हैं ये ढोलक बना है किसी मरे जानवर के खाल से, वो ढोलक मंदिर में रह सकता है, मरे जानवर का खाल रहेगा, लेकिन इंसान जाता है मंदिर छुआता है। पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। अरे जियत पिता से दंगम दंगा, अब मरे पिता को पहुंचावे गंगा। जियत पिता का पुछिन बात, मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता का घोषालात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता का डंडा लठिया, मरे पिता को तोषक तकिया। जियत पिता का कुछ नहीं मान, मरे पिता को पिंडा दान। प्रधानमंत्री जो हैं काफी दिमाग वाले हैं, उनकी माँ मरी थी, उनको कोई छूत नहीं लगा। और हिंदू के वरिष्ठ नेता हैं, कोई हिंदूवादी खिलाफ भी नहीं किया भाई आप क्रियाक्रम ने किए। एक साबिक जमाना में आदमी का सर काट करके हाथी का जोड़ दिया गया, जिस समय इतना विज्ञान विकास नहीं किया, और उस जगह सर्जरी ऐसा अभी बाप बेटा का खून या बेटा बाप को खून देता है तो ग्रुप नहीं मिलता है तो नहीं सेट होता है। और उस समय आदमी जानवर में भी सर्जरी होता, क्योंकि उस समय शिक्षा का अभाव था। हमारे लोग समाज के पढ़े लिखे नहीं थे, चालाक लोग जो दिमाग में ठूस देता था हम लोगों को सटाक सेट कर जाता। सूरज को हनुमान जी निगल गए, सूर्य भी भगवान है, अब हनुमान भी भगवान है। एक भगवान को दूसरे भगवान को खा जाता है। अब विदेश को जानकारी नहीं होता, विदेश इस बात को नहीं जानता। ये बाबार लोगों का कहना है कि इस्लाम से जितना खतरा नहीं है हिंदुओं को, उतना अंबेडकर बाद से है। ज्योतिबा का कहना था कि देखिए धर्म को धंधा बना लिया है कुछ लोगों ने। जैसे जूते में पॉलिश लगाना मोची का धर्म नहीं धंधा है, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, और पूजा पाठ कराना पंडितों का धर्म नहीं धंधा है। इसलिए इस धंधा को कोई भी कर सकता है, तो फिर क्या है रोक। हमारे यहाँ बेगूसराय में देख लीजिए, कई जमींदार लोग सैलून खोलवाए हुए हैं, स्टाफ लग काम करवाते हैं। ये दूध नापने का काम यादव को होना चाहिए, लेकिन हर जात दूध का व्यवसाय करता है। दलित से लेकर ब्राह्मण तक दूध बेचने का काम करते हैं। जाति का कोई प्रबंधन नहीं है, बंधन नहीं है, तो पूजा पाठ भी कोई भी करवा सकता है। भगवान जब सबके हैं तो हर जात के लोग पुजारी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ मनमानी चलता है, डिक्टेटरशिप है। ये पूजा आप किसी को नहीं कराने देंगे, हम सब काम करेंगे। अभी मेस्तर की बहाली होगा, उसमें भी चाहेंगे सवर्ण लोग हम भी उसमें जाएंगे। जब वो उसमें जा सकते हैं तो मेस्तर पुजारी क्यों नहीं बनेगा, वो पूजा काहे नहीं करवाएगा। भगवान सबके हैं तो पुजारी सब बनेगा। इसमें कहीं डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिक्टेटरशिप है। जे रखिए मरे जानवर का खाल मंदिर में रह सकता है, इंसान जाता है तो उसको पिटाई होता है। कुछ लोग कहते हैं मरे जानवर का खाल कैसे रहता है। हम तो बताते हैं ये ढोलक बना है किसी मरे जानवर के खाल से, वो ढोलक मंदिर में रह सकता है, मरे जानवर का खाल रहेगा, लेकिन इंसान जाता है मंदिर छुआता है। इसलिए पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। पहले लोग पानी तर्पण करते थे, पिंडादान करते थे, मरे पिता को पानी पिलाते थे, तो ये परंपरा चल रहा था। तो एक जगह एक गरीब आदमी के यहाँ मतलब पानी तर्पण करने, पिता को पानी पिलाने के लिए पहुंच गए पानी तर्पण के लिए। उसमें भी 1000-2000 का ठकैती होता था। तो उसमें गाय का दूध, घी, दही सब का जरूरत पड़ता था, तो सब कुछ लाया गया था, घी दूध नहीं लाया गया था। उनको बेटा कहा था दूध नहीं लाया, तो बेटा कहता हाँ दूध ले आओ ना, जल्दी सबर ले आओ, दूध यहाँ पिताजी को देना है। कहा वो लड़का था होशियार, पढ़ा लिखा था। लड़का गिलास लेकर चल गया दूध लेने के लिए, और उसी दिन कोई मरा था जानवर गाय, उसको रोड किनारे रख दिया था। ये बेचारा घास लेकर मुंह सामने रखे हुए है, गिलास लेकर बैठल है। इसको कहा था जल्दी आने के लिए दूध लेकर, लेट हुआ ना, खैर कितना 1-1.5 घंटा हो गया, गया अभी तक आया नहीं। तो पंडित जी और जजमान दोनों मिलकर उसको खोजने चला। देख रहा है रोड किनारे बैठा हुआ है मरी गाय के पास। कल के तुमको दूध भेजने के लिए भेजे थे,
कल के वही इंतजार में हैं। पिताजी घास दे दिए हैं, आगे में खाने खा रहा है, और खाएगा तब नहीं इसको दूहेंगे, और जब खाएगा नहीं तो दूहेंगे कैसे? कल के रे पागल है तू, ये मरी गाय घास कैसे खाएगी और ये दूध कैसे देगी? कल के पागल आप हैं। ये दूध मतलब गाय घास खाएगी दूध देगी। कल के रे दिमाग खराब है, मरल गाय कहीं घास खाएगी दूध देगी? कल के मरा है तो सामने है, तो ये सामने में जब घास नहीं खाएगी दूध नहीं देगी। हमारा दादाजी के मरा हुआ 20 बरस हो गया, वो दादाजी कैसे दूध पिएंगे? पंडित जी बुर्बक बनाते हैं हमको। आखिर लड़कावा के बाप के दिमाग खुल गया, रे बेटा तूने आंख खोल दिया। जब मरी गाय दूध नहीं दे सकती है, घास नहीं खा सकती है, 20 साल बाद पहले हमारे बाप मरे थे, वो कैसे दूध पिएंगे? वो कैसे पिंडा खाएंगे? इस नाम पर लूट से तुमने आंख खोल दिया, लूट से बचाया, और तब दरवाजा से पंडित जी को भगाया। यहाँ तो रखिए कीजिए, माँ बाप मर जाता है, उनके नाम पर खटिया मचिया तोशक तकिया, जिंदे बाप का कोई कदर नहीं। कहना है अरे जियत पिता से दंगम दंगा, अब मरे पिता को पहुंचावे गंगा। जियत पिता का पुछिन बात, मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता का घुसालात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता का डंडा लठिया, मरे पिता को तोशक तकिया। जियत पिता का कुछ नहीं मान, मरे पिता को पिंडा दान। कहना अरे पानी पानी रटता रटता, रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम। अब भूदेव पर दूध गिराकर बेटा करे बापू का काम, मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। कहना है बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, और करना है करो यारो जीते जी सम्मान। मरने के बाद धच्चर धरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा, गोबर गाय मूत्र और ये सब जो कर रहा है लोग कि गाय के गोबर पवित्र है, गाय के मूत्र पवित्र है, इस सब पर क्या कहिएगा? देखिए गोबर अगर पवित्र है, गाय का मूत्र पवित्र है, तो वो ढोकर कहाँ ले जाता है? वो अपने हाथ से कहाँ छूता है? हम लोगों को कहने के लिए पवित्र है। और गोबर को बना देता है गणेश, गोबर को हलवा बना खा ले। कहना है मानवत देव नित पत्थर, हम कहते हैं मानवत फिटकिरी नित मिश्री। खाकर देखो तब न समझेंगे। जब मान लिया तो मीठ हो गया। मानवत गोबर नित हलवा। जब गोबर को गणेश बना सकते हो तो अछूत को ऊंच जात बना दो, तब न हम समझेंगे भाई मंत्र में दम है। सत्यनारायण कथा कहवाते हैं तो पंडित जी कहते हैं गाय का गोबर जजमान लाइए, और वहाँ से छूते नहीं हो, जानते हैं जो मल है किसी का। और कहते हैं केला के पत्ता पर रख दीजिए गोल करके, और उसको ढक देते हैं फिर केला के पत्ता से, और उस पर 5 प्रकार के फल चढ़वाते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़वाते हैं, जजमान के 50 बेर गोर लगवाते हैं। 1 घंटा के बाद फल मेवा मिष्ठान सब पंडित जी के झोरा में जाता है, और सब अथी कहते हैं कि ठाकुर जी के फेंक दो कचरा में। मेवा मिष्ठान सब ले लिए और कचरा में सब फेंकवा देते हैं, ठाकुर जी कचरा में फेंक दीजिए। अरे गोबर के गणेश नहीं बनाया, आपके दिमाग में गोबर ठूस दिया। देश में 2 वैज्ञानिक पैदा लिया। अच्छा, एक एडिसन, दूसरा मोदीसन। एक एडिसन था ये दिया बुझाकर बल्ब का आविष्कार करवाया, और दूसरा मोदीसन जो बल्ब बता करके दिया जलवाने का, थाली पिटवाने का काम किए हैं। ये देश में 2 बड़े वैज्ञानिक पैदा लिए हैं, एक एडिसन, दूसरा मोदीसन। हम तो बराबर मंच पर कहते हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री जो हैं से काफी दिमाग वाले हैं। उनकी माँ मरी थी, उनको कोई छूत नहीं लगा, और हिंदू के वरिष्ठ नेता हैं, कोई हिंदूवादी खिलाफ ही नहीं किया भाई आप क्रियाक्रम नहीं किए, माँ बाल की कुछ नहीं किए। कब हुआ छुतका, कब हुआ, कभी नहीं। बाल मुंडन नहीं कर रहा है। इसको दिखाते हैं, इसको कि पहले छिपा करके इसको ऐसे करते हैं, दिखाते हैं। देखिए सिर कटी बिल्ली एगो दिखाते हैं हमारे हाथ में, ये सिर कटी बिल्ली है, और इसको कहते हैं ये सिर कट गया। अब वो जमाना नहीं है, एक साबिक जमाना में जो आदमी का सर काट करके हाथी का जोड़ दिया गया था, जिस समय इतना विज्ञान विकास नहीं किया था। और उस जगह सर्जरी ऐसा, अभी बाप बेटा का खून या बेटा बाप को खून देता है तो ग्रुप नहीं मिलता है तो नहीं सेट होता है।
और उस समय आदमी जानवर में भी सर्जरी होता था, क्योंकि उस समय शिक्षा का अभाव था। हमारे लोग समाज के पढ़े लिखे नहीं थे, चालाक लोग जो दिमाग में ठूस देता था हम लोगों को सटाक सेट कर जाता था। देखिए आज सिरकटी बिल्ली हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर कुछ नहीं, इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। कहना है अरघट के खोपड़ी मरघट के मसान, टूट जाए खोपड़ी टूट जाए सान, या काली बखोरापुर वाली बचन जन जाए काली। अब बच्चे लोग बजा दो ताली, अब बच्चा लोग ताली बजाता है, ऐसे हाथ मारते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, देखिए सिरकटी बिल्ली गायब हो गई, ये तार बुझा गया, सीधा इसको पलट देते हैं। लोग समझते हैं कि भाई वास्तव में जादू है। जादू का मतलब होता है जानकारी से दूर। अरे सूरज को हनुमान जी निगल गए, ये कहना है जे अगर सूर्य को भगवान निगल गए तो भगवान भी, सूर्य भी भगवान है, अब हनुमान भी भगवान है। एक भगवान को दूसरे भगवान को खा जाता है। अब विदेश को जानकारी नहीं होता, विदेश इस बात को नहीं जानता है। इसका मतलब भारत का उस समय, आज से हजारों वर्ष पहले भारत का ये स्पेशल सूर्य होता होगा। ये हमारा बहुजन के दिमाग में सेट कर जाता है। ये बाबार लोगों का कहना है कि इस्लाम से जितना खतरा नहीं है हिंदुओं को, उतना अंबेडकर बाद से है। और जब अंबेडकर का संविधान अगर विद्यालय में पढ़ाना शुरू हो जाए तो हमारा समाज को जो 500 बरस जागने में लगेगा, सो 1 बरस में जाग जाएगा। वो जानता है ये मुस्लिम हमको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, और मुस्लिम है तब तक बहुजन हिंदू है। और वो मुस्लिम अगर भारत से निकल जाए तो ये बहुजन को अछूत नीच कहेगा, हिंदू कौन कहेगा। और तब इसको जो दशा होगा, आज से सैकड़ों साल बाबा साहब के आने से पहले जो दशा था, वो होगा जो नदी नाले में पानी पीना फिर वर्जित होगा। और तब इस समझ में आएगा कि बाबा साहब क्या देकर हमको गए थे। तो असल में लड़ाई हम लोगों से है, उन लोगों को, हम बस हमें मुसलमान से कोई एलर्जी नहीं है। उनको देखते हैं कितना भारत में प्रथम पंक्ति में बैठने वाले, कितना उनसे रिश्तेदारी किए हैं इस्लाम से। उनको डर है अम्बेडकर बाद से। आप असल बात रखना शुरू कर दिए हैं, ये अम्बेडकर बाद ही व्यवस्था को बदल सकता है।